नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन से सभी पाप का नाश हो जाता है, जिनको प्रणाम करने से सभी दुखों का विनाश होता है, ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं। आइए देखो जी, अपना क्या सामर्थ्य था कि आप कथा करवा सको और मेरा क्या। आप हम सभी को गोपाल महाराज ने एक सौभाग्य दिया था। 7 दिन ये समागम अपना हुआ था मिलने का। 7 दिन आप हम सभी ने बैठकर यहाँ बड़े प्रेम से भागवत जी का आनंद लिया। सज्जनों, आपने जो कुछ भी इन 7 दिनों में सुना उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। जो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा, मैंने अभी निवेदन किया था कि इस शरीर पर सबसे बड़ी कृपा मेरे पितामह मेरे दादाजी की। बचपन में छोटा था ना, मेरे दादाजी उस समय के ग्रेजुएट थे, लेकिन नौकरी नहीं की। पहले नौकरी करते ही नहीं थे। हाँ, आप मिले थे ना, दर्शन हुए होंगे पिछली प्रभात फेरी में पधारे। महाराज बचपन में उन्हीं के साथ रहता तो एक कोई कथा सुनाते और कोई चीज नहीं याद करवाते, जैसे कोई पहाड़ा याद करवाना, कोई चीज सिखाना, फिर एक कथा सुनाते। बचपन से ही मन ठाकुर जी के चरणों में लगा। उसके बाद अपनी ये पढ़ाई भी की और उसके उपरांत मन हुआ और मेरे पिता मैंने मुझे अपने मांडल के पास, मांडल से थोड़ा आगे करेड़ा के पास एक गांव है लादूवास, वहां एक आश्रम है, वहां कर्मकांड सीखने गया, पूजा पाठ सीखा। मेरे जीवन के वैसे प्रथम गुरु मानूं तो मैं मेरे पिता मैं मेरे दादाजी को ही कह सकता हूं। उसके उपरांत में लादूवास गए तो मेरे सदगुरुदेव प्रातस्मरणीय अनंत विभूषित विद्य लाभ शंकर जी जोशी, जिनके चरणों में बैठकर मैंने इस लाइन में प्रवेश किया, इस क्षेत्र में प्रवेश किया। वैसे उन्होंने किसी को दीक्षा दी नहीं, केवल आशीर्वाद बनाए रखा। और वहां से आने के बाद मैं वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर भागवत जी का अध्ययन किया। मेरे सदगुरुदेव परम प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री अयोध्या प्रसाद जी शास्त्री से मैंने वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेकर भागवत जी का अध्ययन प्रारंभ किया। और श्री श्री 108 श्री नेत्रपाल जी शास्त्री से मैंने भागवत जी का अध्ययन किया, जिन्होंने मुझे भागवत सिखाई। गुरुदेव का ज्ञान तो महाराज अपार था। उन्होंने तो इस पात्र में डालने की खूब कोशिश की, लेकिन महाराज अब आप सोचो, मूसलाधार बारिश हो रही हो और किसी के पास 500 लीटर का ड्रम हो, किसी के पास 50 लीटर का ड्रम हो और किसी के पास 5 किलो का टब हो, बताओ कितना पानी आएगा? हाँ, अरे 500 लीटर वाले के पास 500 लीटर आएगा, 50 लीटर वाले के पास 50 और 5 किलो के टब के वाले के पास तो 5 लीटर ही आएगा। क्या बरसात 5 किलो ही बरसी थी क्या? 50 लीटर ही बरसी थी क्या? क्या 500 लीटर? अरे मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन जिसके पास जितनी पात्रता थी उतना वो समेट पाया। मेरी भी बुद्धि में जितनी पात्रता थी समेट पाया और आप लोगों के सन्मुख ये वितरण करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इन 7 दिनों में जो कुछ भी अच्छा सुना उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरे सदगुरुदेव, मेरे पितामह, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ, और यत्र तत्र आप जैसे बुजुर्गों से कुछ सुनने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, उसको भी फिर आप ही को बांट देता हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ अच्छा सुना सब मेरा सदगुरुदेव का दिया हुआ है। और अगर हो सके इन 7 दिनों में मेरी बुद्धि की विकृति के कारण कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो जो व्यासपीठ की
गरिमा को शोभा नहीं देते हो, व्यासपीठ की महिमा को शोभा नहीं देते हो, उन शब्दों के लिए मैं मेरे हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। माता पिता तो बालकों को माफ करते ही हैं, आप भी हमें क्षमा करेंगे। एक बार आप करतल ध्वनि करके ताली बजाकर मेरे सदगुरुदेव को, मेरे पितामह को ये धन्यवाद, ये साधुवाद तो दे कि आपने इस अनगढ़े पत्थर को कुछ मूर्ति का आकार दे दिया, जो आप हम सब के सामने बैठकर ये 7 दिन कुछ बोलने का प्रयास कर लिया। महाराज सज्जनों, ये मेरे जीवन की लगभग 103 के लगभग चल रहा है कथा का क्रम। 17-18 साल से कथा का मैंने बताई था, 18.5 साल, क्योंकि परिवार में कोई कथावाचक नहीं है, गांव में कोई कथावाचक नहीं है, तो जो भी ठाकुर जी की एक जगह से दूसरी जगह सुना, ऐसे कार्य चलते रहे। ठाकुर जी की खूब कृपा है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सज्जनों, आपने जो अच्छा सुना है ना, वो घर लेकर जाना, जगत में बांटना, लोगों को सुनाना। लेकिन अगर कोई बुरी बात आपके कान में पड़ भी गई हो इस व्यासपीठ से, तो उसको यहीं भूल के चले जाना, उसको साथ लेकर मत जाना। और व्यासपीठ है महाराज, व्यासपीठ सर्वोपरि होती है, व्यासपीठ आशीर्वाद दे सकती है। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, मेरे गोपाल महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे गोपाल महाराज, नया गांव वाले और जितने भी बाहर से श्रोता, जो भी श्रोता यहाँ हैं, उन सब को आप दिन दूनी रात चौगुनी लक्ष्मी प्रदान करना, उनकी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखना इन गांव वालों की, ताकि इनके गांव में ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहें और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त होता रहे। इसी के साथ अब देखो जी, मेन बात पा जाऊं, ब्राह्मण हूं, 7 दिन तक कथा सुनाई, तो दक्षिणा भी तो मांगूंगा ने। हाँ, दोगे दक्षिणा? कौन कौन देगा? देगा हाथ खड़े करना भैया, आवाज करो। और शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझे मिलने का। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, हर दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तुझे मिलने का। सूरज पे ढूंढा तुझे, चंदा पे पाया है, सूरज पे ढूंढा तुझे, चंदा पे पाया है, और तारों की झिलमिल में, ओ तारों की झिलमिल में मेरा शाम का बसेरा है, हर शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। देखिए, इतनी धक्का मुक्की भी न करें, अभी आराम से धीरे धीरे पधारे, धीरे धीरे। अरे ये जो फोटो लेने वाले भाई है वो भी जल्दी उतरो भैया ना, ये जैसे ही भजन खत्म होगा आरती शुरू हो जाएगी, आप नीचे उतर जाओ जल्दी से जल्दी। यहाँ का
जो भी चढ़ावा है वो जल्दी फ्री हो जाए। वो फूलों में ढूंढा तुझे बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे और बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, ओहो कलियों की खुशबू में मेरा शाम का बसेरा है, और शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। और गोदावरी की लहरों में, और गोदावरी की लहरों में मेरा शाम का बसेरा है, और शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हर दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। अरे नया गांव की गलियों में, ओ नया गांव की गलियों में मेरा शाम का बसेरा है, शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जो भी जोड़े आज हवन में बैठे वो जिक्र यज्ञशाला में पधारे। जो जोड़े हवन में बैठे हैं आज के जोड़े यज्ञशाला में पहुंच जाए जल्दी से। अरे मंच खाली कर दो भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, शीघ्र जल्दी से जल्दी आप मंच खाली कर दें। मेरे युवा साथी जो कार्यक्रम और समिति के 5 लोग जो समिति वाले हैं, पंच लोग भी यज्ञशाला में पहुंच जाए पूर्णाहुति के लिए। हाँ, जो भी हंसराज भाई, लाला जी गंधर, आप भी पूर्णाहुति के लिए इधर आ जाओ भाई। जो भी नाम जवान जी पटेल, जो भी मेहमान है शीघ्र प्रभाव आ जाए। नीचे जल्दी से जल्दी उतरो आप, जितना जल्दी और ढोक लगा के। अरे भाई महाराज जी, सेल्फी वाले भैया थोड़ी देर बाद में लेना सेल्फी, चलते रहो भी। अरे नैनन में ओ नैनन मेरे श्याम समय गो, मेरो प्रेम को रोग लगाएगो। अरे नैनन में ओ रे नैनन, अरे नैनन मेरे श्याम समय गो, मेरो प्रेम को रोग लगाएगो। अरे नैनन में श्याम समय गो, मेरो प्रेम को रोग लगाएगो। ओम ने जो जोड़े हवन कुंड में बैठे थे वो तुरंत यज्ञशाला में पधारे। जो भी जोड़े नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली।
इधर एक बस आरती और आरती के बाद भागवत जी की विदाई तुरंत होगी। ओम ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी, की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी, सुख हरणी सुख करणी, आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत कोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंत कोल बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, और पापियों को पाप से है तारती, 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 से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। सभी को पुष्प दे दीजिए। ओम जगनेन जगने मझंत देवास्तान धर्मानि प्रथमन्या सन्नते अनागम महिमान सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नमन युत सुमन सुगंधि सुजा, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो सेवा। सांगाय सपरिवार ऐसा शक्ति गाय भगवत व्याम श्री उमा महेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण चंद्र कमलेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण राम जी महाराज की जय हो, गोपाल जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, हमारे यजमानों की जय हो, उनकी पटरानियों की जय हो, उनके कमरों भवनों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राम राम। ठाकुर जी ने चाहा तो फिर कभी और मिलाएंगे। अरे सब भक्तों को मिलन आज तक था, अपने घर को जाते हैं हम परदेसी, आज अपने घर को जाते हैं। सब भक्तों को राम राम कह के जाते हैं, सब भक्तों को राम राम कह के जाते हैं। हम परदेसी आज अपने घर को जाते हैं।
हम परदेसी आज अपने घर को जाते हैं। समझे, आवाज बढ़ो। तन से मन से दिल से कोई गलती हो गई हो, तन से मन से दिल से को गलती हो गई हो, उस गलती का क्षमादान हम सबसे चाहते हैं, उस गलती का क्षमादान हम सबसे चाहते हैं। सब भक्तों को राम राम कह के जाते हैं, सब भक्तों को राम राम। हम परदेसी आज अपने घर को जाते हैं, हम परदेसी आज अपने घर को जाते हैं। सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। हाँ, ठाकुर जी ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे। आइए भागवत जी की विदाई करते हैं। गोपाल महाराज की, बोले बस्ती नगर की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोलिए कथावाचक व्यास जी की। अरे पैसे लगे उस पे, एक और है उस पे देख लो, ऊपर है बेटा। रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि